Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today we solve the exercise 13.2 of chapter Surface Area and Volume from NCERT book. In my previous video, we solved question number 1 to 3 of this exercise. Now we continue again question number 4, which is based on right circular cylinder. This is the solid figures. The statement is the diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area in square meter of the playground. अब ये जो रोलर है, ठीक है, जो किसको प्लेग्राउंड को लेवल कर रहा है. अब ये रोलर कैसी शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप. मैं एक बार फिगर बना के दिखा देता हूँ आपको रफली. This is the roller in the shape of a cylindrical. ठीक है. This is the axis of this roller and height of this height. This is radius. Now length. Length equal to height of this roller is given 120 centimeter. ठीक है. Radius. So here diameter is given. Diameter is given 84 centimeter. Clear हो गया? Height मतलब length of this roller is 120 centimeter. Diameter 84 centimeter. तो diameter को radius में convert करो. Diameter को 2 से divide करेंगे तो it becomes radius. तो equal to कितना आया? 42 centimeter. क्या दोनों की यूनिट सेम है? Yes, they have same unit. अब मेन क्वेश्चन क्या है कि हमें इस राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि जो रोलर है उसका कौन सा एरिया, विच एरिया वी कैन फाइंड एयर. तो अब आप जनरली देखो, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ. ये स्केच पेन है. दिस इज आल्सो द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल. अगर मैं इसको नोटबुक पर रोल कर रहा हूँ यानी कि लेवल कर रहा हूँ, ठीक है, तो विच पोर्शन इज लेवलिंग द ग्राउंड? ओनली CSA पोर्शन, जिसका टॉप और बॉटम यानी कि ये जो बॉटम है और ये जो टॉप है ये ग्राउंड को लेवल नहीं कर रहा. सो वी कैन फाइंड एयर CSA ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का मतलब रोलर जो यहाँ पर दिया है उसका फॉर्मूला क्या है? 2πRH. अब आपको फॉर्मूले भी अच्छे ढंग से लर्न हो गए होंगे, याद हो गए होंगे, जिसकी हेल्प से आप जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाए. तो 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू रिप्लेस करी. हाइट 42 और हाइट कितना है? 120. ठीक है, कैलकुलेशन करें. 7 6 जा 42. अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है. 44 इंटू 6 इंटू 120. प्रोडक्ट करो, कितना हुआ? 44 इंटू 6, या चलो 6 कर लो, 24. फिर 120 से करना है. 12 से कर देता हूँ, पीछे 0 लगा देंगे. 12 की टेबल से 4 3168 पीछे 0 है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर हो गया? अब देखो मेन क्वेश्चन क्या है, यानी कि मेन अब आगे क्या प्रॉब्लम है, ये निकालना अपने को स्क्वायर मीटर में. स्क्वायर मीटर में. अब ये जो CSA जो हमने निकाला है ये केवल एक रिवोल्यूशन का एरिया है, यानी कि सरकमफ्रेंस है जो ये CSA ऑफ सिलेंडर है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये केवल एक राउंड का है, एक रिवोल्यूशन का है. हमें कितने रिवोल्यूशन करने को कहा है? 500. तो एरिया ऑफ 500 रिवोल्यूशन 31680, ये 1 का था, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आया? आखिरी में 3 0 से लगा देते हैं हम, 2 0 ये 1 0. फिर 5 की टेबल से मल्टीप्लाई करो. 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 34, कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन हमें निकालना क्या है? स्क्वायर मीटर में. तो वी नो रिलेशन 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 100. It becomes centimeter square, means 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपको मैंने पहले भी बताया था
कि अगर बड़ी यूनिट को स्मॉल यूनिट में बदलना हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और स्मॉल यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना हो तो डिवाइड। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना हो, सो एरिया इन मीटर स्क्वायर, देन 1584040 को 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो गया 4 जीरो, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। सो एरिया इज 1584 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1584 मीटर स्क्वायर एरिया जो है प्लेग्राउंड का वो लेवल करेगा दिस रोलर, बाय दिस रोलर। क्लियर है क्वेश्चन? ये दोबारा से करें, जल्दी से कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर दे रखा था हमें 84 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी हेल्प से हमने रेडियस फाइंड कर लिया 42, यानी डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया, 42 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ का मतलब हाइट है, ये इसकी लेंथ भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं। तो इट इज 120 सेंटीमीटर। दोनों की यूनिट सेम थी, तो हमें CSA निकालना था, क्योंकि CSA पोर्शन ही लेवल करता है प्लेग्राउंड को, जिसका टॉप और बॉटम लेवल नहीं करते, यानी कि इसको प्रेस नहीं करते। तो 2πr आ चुका है, इसकी कैलकुलेशन से हमें आया 31680, यानी कि 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया जो है वो 500 रिवोल्यूशन का निकालना था। ये जो आया है ये एक राउंड का एरिया आया, यानी कि एक रिवोल्यूशन का एरिया फॉर 1 रिवोल्यूशन। एरिया ऑफ 500 रिवोल्यूशन के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 31680 को 500 से, तो ये आ गया हमारा एरिया। अब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ये क्यों चेंज किया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर मीटर में फाइंड करना था। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना हो तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे। तो 10,000 से डिवाइड किया मैंने, 40 कैंसिल हो गई, 1584 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ लेवल प्लेग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter. A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of 12.50 per meter square. अब आप देखो, आपके घरों में भी पिलर्स होते हैं, ठीक है। तो पिलर्स में किस किस पोर्शन, जैसे मैं अगर यहाँ, वो पिलर कैसी शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल हो गया शेप। अब देखो, नीचे का पोर्शन तो ग्राउंड में, अर्थ में होगा, ऊपर का पोर्शन छत में अटैच होता है। तो हमें जो पेंट करना है वो किस पोर्शन पे पेंट करना है, केवल वॉल्स पे पेंट करना। किस पे, केवल वॉल्स पे पेंट करना होगा, ना जो टॉप पे पेंट करना होगा, ना ही बॉटम पे। तो हमें जो डायमेंशन दे रखी है, देखो क्या क्या दे रखी है, 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और हाइट इज ऑल्सो गिवन 3.5 मीटर। क्या इन दोनों की यूनिट सेम है? दोनों की यूनिट सेम नहीं है। तो हमें क्या करना है, रेडियस यानी डायमीटर जो है उसकी हेल्प से रेडियस निकालेंगे और फिर उसको किस में चेंज कर देंगे, मीटर में। तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन में 2, 50 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड किया मैंने, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको कन्वर्ट इनटू मीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर में बदलना है। तो 25 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, 1/4 मीटर। डेसिमल में भी कर सकते हैं, 0.025 भी कर सकते हैं, इक्वल टू 0.025 मीटर। 2 डिजिट का डेसिमल था, ये 0.25। क्लियर हो गया ये? 0.25 नहीं, 2 डिजिट का डेसिमल है तो 1 to 0.25 या 1/4 भी लगा सकते हैं आप, जैसा भी आपको कैलकुलेशन इजी लगती है उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि CSA पोर्शन पर ही पेंट करना है। तो फॉर्मूला इज 2πRH, वैल्यू पुट करो, 222/7। R कितना है, वो रेडियस इज गिवन हेयर 0.25 और H कितना है, 3.5 मीटर है, तो इसका अपॉन 10 कर दीजिए, डेसिमल है ना, 35/10 कर दिया। क्लियर हो गया? अब आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, 7 को 5 से किया, 35 हो गया। अगर करना है तो इसका डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में कितना हुआ, 100, 25 4 जा 100, 2 2 जा 4, 2 से ये 11 कैंसिल हो गया,
ठीक है, तो कितना आ रहा है अपने पास 11 5 जा 55 अपॉन 10, तो इट मीन्स 5.5 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया आया? CSA इज 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या फाइंड किया हमने? CSA क्यों फाइंड किया? क्योंकि पिलर पर हमें पेंट करना है। पेंट जो है वो ना तो टॉप ऊपर होगा ना ही बॉटम पोर्शन पे होगा, केवल वॉल्स पे होगा, तो उसके लिए CSA निकालनी है। अब इसके आगे हमें क्या निकालनी है? कॉस्ट। पेंट की कॉस्ट क्या रेट दे सॉरी रेट क्या दे रखा हमें? 12.50 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 12.5 रुपीज। कितने की निकालना है? 5.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 इंटू 5.5। अब इसको आप प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? वो आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट करके देख लीजिए साइड में, 125 को 55 से कर लीजिए, 25 2 60 62, फिर आगे ये डिजिट नोट कर लीजिए 5 7 8 6। कितना आया? 6875। कितने डिजिट का डेसिमल? 2 डिजिट की बात को 68.75 रुपीज। क्या कॉस्ट आई? 68.75 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन द पिलर। ठीक है, देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। डायमीटर गिवन था, उससे रेडियस निकाल लिया हमने। यूनिट अलग अलग थी, एक मीटर में थी, दूसरी सेंटीमीटर में। तो हमने क्या किया? सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्यों बदला, क्योंकि कॉस्ट आपको मीटर स्क्वायर में निकालनी थी। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किया, 1/4 यूज कर सकते हैं। ये डेसिमल में करना है तो 0.25 हो गया। फिर CSA का फार्मूला यूज किया 2πRH, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, कैलकुलेशन किया, 5.5 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया जिस पर वो पेंट किया। फिर कॉस्ट निकालिए, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 12.5, 5.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6th। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। तो गिवन क्या है? CSA ऑफ सिलेंडर इज गिवन 4.4 मीटर स्क्वायर। अब ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, CSA गिवन था, उसमें हाइट गिवन थी, रेडियस निकालना था। अब इसमें अपने को और क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है। कितना है? 0.7 मीटर। क्या फाइंड करनी है? हाइट। जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको आप नोट कर लें। जैसे यहाँ मेन 2 पॉइंट गिवन थे, CSA गिवन था और रेडियस गिवन था। हाइट आपको निकालनी है, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला CSA इज इक्वल टू 2πRH। CSA की वैल्यू है 4.4, 22 अपॉन 7, 0.7। हाइट आपको निकालनी है, मैंने हाइट को H ही यूज किया। ठीक है, कैलकुलेशन करें। 7 से 0.7 काटेंगे तो 0.1 पे हो गया। इसका प्रोडक्ट कितना होगा? 22 2 जा 44, 4.4H। और इधर भी कितना है? 4.4H। तो H के लिए डिवाइड कर दीजिए, 4.4 को 4.4 से करें, क्रॉस करेंगे कितने में जाएगा? 1 पे। तो इसका मतलब सो H इक्वल टू 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज हियर 1 मीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो CSA गिवन था, रेडियस गिवन था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और कैलकुलेशन करी, तो H इज इन 1 मीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट इज द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। इट इज 10 मीटर डीप। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। फिर आगे उसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो, आपको पता है वेल, कुआं जिसको बोलते हैं, उसकी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, क्या दे रखा है हमें? डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर। ये इसका डायमीटर हो गया 3.5 और ये डीप है। हाइट यानी कि जिसको हम गहरा, कितनी दे रखी है? ये डीप है 10 मीटर। तो डायमेंशन नोट करो,
ठीक है, डायमीटर इज गिवन 3.5 मीटर और डीप का मतलब हाइट कितनी देर की है 10 मीटर। दोनों यूनिट सेम है। डायमीटर को पहले रेडियस में बदलो, रेडियस कितना होगा डायमीटर अपॉन में 2 3.5 अपॉन में 2 डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना हुआ 35 अपॉन 20। सो रेडियस इक्वल टू 35 अपॉन 20 क्रॉस करेंगे तो किसी टेबल से क्रॉस हो रहा है 5 की टेबल से 7 अपॉन 4 मीटर। इसको मैंने लॉस टर्म में कर लिया 7 अपॉन 4 मीटर। अब देखिए इसमें से अपने को क्या करना है इनर कर्व सरफेस एरिया क्लियर लिखा है, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, CSA निकालना है। सो CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH वैल्यू पुट करो 222 अपॉन 7 रेडियस 7 अपॉन 4 हाइट कितनी है 10 वैल्यू देखो 2 पाई RH क्लियर हो गया। 2 पाई RH कैलकुलेट करो कितना हुआ 7 से 7 क्रॉस हो गया 2 से 2 2 जा 4 2 से 11 कितना आ गया 110 मीटर स्क्वायर 110 मीटर स्क्वायर। दोबारा क्रॉस देखो 7 से 7 क्रॉस कर दिया 2 2 जा 4 2 से 22 क्रॉस 11 11 10 जा 110 मीटर स्क्वायर। अब ये तो आया CSA क्या आ गया हमारे पास CSA यानी कि इतने पोर्शन पर उसको क्या करना है प्लास्टर करना है। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹40। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज। और कितने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है अपने को 110 मीटर की। 110 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी 40 इंटू 110 तो कितना गया 4400 रुपीज। कितना आया 4400 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग। ये यूनिट है, रुपीज लिखा हुआ है ध्यान रखें, तभी आप कुछ और अलग से समझ जाए, वो नहीं है यूनिट है 4400 रुपीज। यूनिट इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो मैंने हर कैलकुलेशन के बाद जो भी उसका रिजल्ट आया यूनिट लिखी है। एरिया हमेशा मीटर्स के एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कॉस्ट निकालनी है तो वो रुपीज रहेगी, 4400 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम्स देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। अब सारे देखो ये क्वेश्चन सिलेंडर पर ही बेस है, कोई किस नेम से आ जाता है लेकिन सबकी शेप क्या है सिलेंड्रिकल है। ठीक है, देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर यानी कि जो हाइट है वो क्या दे रखी है 28 मीटर। डायमीटर क्या है 5 सेंटीमीटर। फाइंड करना है CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर फार्मूला इज 2 पाई RH। अब पहले तो यूनिट की तरफ आए, क्या यूनिट दोनों की सेम है अलग अलग है, तो हमें पहले एक जैसी यूनिट में निकालना है। 28 मीटर है हाइट उसकी और डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यू चेंज करें डायमीटर को रेडियस d अपॉन में 2 5 अपॉन में 2 5 अपॉन 2 ये क्या बन गया हमारे पास सेंटीमीटर। इसको अपॉन में 100 भी कर सकते हैं मीटर में बदलने के लिए। कितना हुआ 2 से काट सकते हैं 1 अपॉन 40 मीटर। डेसिमल में करते तो डेसिमल में भी यूज कर सकते थे, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब पुट करें वैल्यू 22 अपॉन 7 R कितना है 1 अपॉन 40 और हाइट कितनी है 28। क्रॉस कर देखो 7 4 जा 28। ठीक है, 4 से 10 क्रॉस हो गया 44 अपॉन 10 मीन्स 4.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। ये क्या आया एरिया। टोटल रेडिएटिंग सिस्टम जो है वो 4.4 मीटर स्क्वायर एरिया उसका हीट सिस्टम से निकले। ठीक है, अब देखो इस अब तक हमने 8 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं, समझ के फिर अपनी फेयर नोट पर करने हैं सॉल्व। पहले तो है कि फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अभी तक हम केवल CSA TSA द सॉलिड फिगर्स का ही कर रहे हैं। वॉल्यूम अभी बाद में करेंगे, आगे नेक्स्ट जैसे जैसे एक्सरसाइज आएंगे चैप्टर्स की उसमें हम करते चलेंगे। ठीक है, तो यू कैन लर्न द फॉर्मूला फर्स्ट देन यूज द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।